तो स्टूडेंट्स, जो डिस्कशन का नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीमक्स। डीमक्स जैसे डिकोडर है, डिकोडर में बता चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। डी डी मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर का उल्टा है, यानी ठीक है, यहाँ पे एक इनपुट होगा और मल्टीपल आउटपुट्स होंगे। एंड बेस्ड ऑन द सिलेक्शन लाइंस, एक टाइम पे यानी सिलेक्शन लाइंस का जो कॉम्बिनेशन होगा उनके बेसिस पे एक टाइम पे एक जो इनपुट है वो किसी एक आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो a demultiplexer is a combination circuit that takes one input signal and distributes it to one of many output lines based on the values of the selection lines। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1:2 से, जहाँ पे 1 क्या है इनपुट, 2 आउटपुट है, और जो n है वो सिलेक्शन लाइंस। जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए 1:4। 1 हो गया इनपुट, 4 हो गया आउटपुट, 4 को लिख सकते हैं 2 यानी कि यहाँ पे 2 सिलेक्शन लाइंस हो गई। तो हमने एक इसको 1:4 डीमक्स है। ठीक है, एक इनपुट हो गया, एक इनपुट हो गया, 2 सिलेक्शन लाइंस हो गई। ठीक है, S1 और S0, तो 2 सिलेक्शन लाइंस हो गई। तो इनके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। S1 क्या है, MSB और ALSB, और इसके आउटपुट कितने हैं, 4, Y0, Y1, Y2, Y3। तो अगर यहाँ पे S1 S0 की वैल्यू 0 0 हुई तो कौन सा इनपुट किससे कनेक्ट हो जाएगा? अगर ये 0 0 हुआ तो जो इनपुट आई है वो Y0 से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लेक्सर में बताया था, सेम वैसे ही है। वहाँ इनपुट्स रहता, ये इनपुट में, वो आउटपुट में रहता था। अगर ये 0 1 हुआ, 0 1 का मतलब 1, तो जो इनपुट है वो 1 से कनेक्ट हो जाएगा। 1 0 पे इनपुट 2 से, और 1 1 पे इनपुट 3 से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें जो क्वेश्चन एक यूनिवर्सिटी में आ चुका है, ये क्वेश्चन एक ट्यूब में 2022-23 में, ये क्वेश्चन 2022-23 में यूनिवर्सिटी में आ चुका है। इसमें इम्प्लीमेंट 1:8 डीमक्स विथ सिलेक्शन लाइंस ABC यूजिंग 1:2 डीमक्स। तो 1:8 डीमक्स को हमें बनाना है, किसका यूज करना है, 1:2 डीमक्स का यूज करके। और सिलेक्शन लाइंस आपको क्या लेनी है, A, B और C। वैसे 1:8 डीमक्स में 3 सिलेक्शन लाइंस तो होनी चाहिए, S2 S1 S0। S2 S1 S0 की वैल्यू उसने ABC दे रखा है। सबसे पहले इसमें कैसे करते हैं, सक्सेसिव डिवीजन, किसमें, 8/2। पहली बार डिवीजन किया, आया 4, ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड स्टेज का होगा, थर्ड स्टेज यानी कि LSB। ठीक है, उसके बाद 4/2 यानी कि 2, ये सेकंड स्टेज, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट, और फिर 2/2 यानी कि 1। तो फर्स्ट स्टेज में एक 1:2 का डीमक्स लगेगा, जो कि MSB भी होगा, यानी कि जहाँ पे यहाँ पे ये MSB है, ये LSB। सिलेक्शन लाइन से इसमें किसका यूज करेंगे, A का, नेक्स्ट में B, और थर्ड वाले स्टेज में C। तो इस तरीके से सिलेक्शन लाइंस का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 1:2 डीमक्स की बात करें तो इसमें 1:2 यानी सिलेक्शन लाइन एक ही हो सकती है। यानी पहले स्टेज में जो डीमक्स लगेगा उसमें जो सिलेक्शन लाइन किसका यूज करना है, A का। दूसरे जो सेकंड स्टेज में जो डीमक्स लगेंगे उन सभी में सिलेक्शन लाइंस में आप क्या लिखेंगे, B। जो तीसरे स्टेज में जितने भी ये जो 4 डीमक्स बनेंगे उसमें आपको सिलेक्शन लाइंस में क्या लिखना पड़ेगा, C। ठीक है, अब यह देखते हैं फर्स्ट स्टेज में कितना है। फर्स्ट स्टेज में आपका एक है डीमक्स, एक 1:2 का डीमक्स बनाया, आई सिलेक्शन लाइंस क्या लेना है, A। इसका जो आउटपुट होगा सेकंड स्टेज में जाएगा। सेकंड स्टेज में कितने हैं, 2 हैं डीमक्स लगाने हैं, 2 हमने लगा दिया, 2 डीमक्स लगा दिया, और इसमें सिलेक्शन लाइंस क्या होंगी, B होंगी। ठीक है ना, सिलेक्शन लाइन क्या हो जाएगी, B। और तीसरे स्टेज में 4 डीमक्स लगाया, और इसमें सिलेक्शन लाइंस क्या होंगी, C। तो सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू ये हमने इस तरह से बना दी है। तो इसका जो इनपुट, इसका जो आउटपुट होगा अगले वाले के लिए इनपुट बनेगा, इसका आउटपुट अगले वाले के लिए इनपुट बन जाएगा। अब यह देखते हैं काम करता है कि नहीं। मान लिया कि हमने ए की वैल्यू क्या ले लिया, 0। ए को जैसे ही 0 लेंगे तो इनपुट किससे कनेक्ट हो जाएगा, Y0 से। इसे तो कनेक्ट ही नहीं होगा, इसका मतलब ये एक्टिवेटेड है। अगर ये एक्टिवेटेड है, ये एक्टिवेटेड है, इसका मतलब ये वाला इस वाले पे इनपुट जाएगा। अगर हमने A0 लिया, अगर B की भी वैल्यू हम 0 ले लें, ठीक है, अगर हम B की वैल्यू 0 ले लें तो कौन सा एक्टिवेटेड हो जाएगा, ये। अब अगर यहाँ पे आए, अब यहाँ पे आने के बाद अगर हमने C की भी वैल्यू भी 0 ले लिया तो कौन सा एक्टिवेटेड हो जाएगा, ये। तो अगर यहाँ पे हमने क्या किया, जो सिलेक्शन लाइंस क्या था, ABC तीनों 0 हैं, तो कौन सा रखना चाहिए, Y0 सिलेक्ट हो रहा है। अब हम A को 0 ही रहने देते हैं, B को क्या कर देते हैं, B को भी 0 रहने देते हैं। यहाँ पे अगर हम 1 कर देते हैं तो कौन सेलेक्ट होता है, 1। तो सिलेक्शन लाइन की वैल्यू क्या हो गई, 0 0, और यहाँ से 1। तो 0 0 1 कौन सा रखना चाहिए, Y1। अब हम क्या करते हैं कि इसको 0 ही रहने देते हैं, इसको बदल देते हैं, इसको हमने 1 कर दिया।
और सी को 0 है, 0 1, यहाँ 1 होगा तो कौन सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाला। अगर ये वाला सेलेक्ट हो गया तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, अब ये वाला सेलेक्ट हो गया तो इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर सी की वैल्यू हमने 0 ले लिया, ठीक है, सी की वैल्यू 0 कौन सेलेक्ट होगा, ये वाला। अब देखते हैं ए की वैल्यू आपने कितना ले रखा था, 0 ले रखा था, यहाँ से आपने बी की वैल्यू कितनी कर दी, 1 कर दी, और यहाँ से सी कितना सेलेक्ट किया है, 0। ये कितनी वैल्यू हो गई, 2, 0 0 1 0, ठीक है ना। तो 0 1 0 से क्या सेलेक्ट होना चाहिए, y2 सेलेक्ट होना चाहिए ना, y2 सेलेक्टेड है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर 1 कर देते तो क्या हो जाता है, 0 1 1, तो 0 1 1, इसका मतलब y3 सेलेक्ट होना चाहिए, y3 सेलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये प्रॉपर वर्किंग में है, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख सकते हो और इसको बना लो, वीडियो पॉज करके आप इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।